मालिक क्यों है? मालिक तो नगर पालिका है। जैसे नगर पालिका जितने भी ट्रेन निकली थी नगर पालिका में जानी चाहिए थी, लेकिन उसने अपने उस पे जिस मर्जी को जो जिसको मर्जी देनी थी उसे पैसे ले लिए, उसको इटे दे दीजिए। मैंने एमई साहब को बोला, सेक्रेटरी साहब को बोला, सेक्रेटरी साहब को कोई जवाब ही नहीं आता। सेक्रेटरी साहब तो बोलते ही नहीं है। और मैं नहीं, मेरा पूरा वार्ड परेशान है। ये शमशान घाट रोड है, आप देख रहे हो सामने से शिवपुरी पड़ती है, पूरी समाड़का का निकासी मेरे वार्ड से होके जाती है। लेकिन यहाँ कोई बद से बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे जी काम तो हम चाहते हैं, काम होना चाहिए, लेकिन काम होने के साथ इसकी विजिलेंस मॉनिटरिंग जांच भी होनी चाहिए। मैं सरकार से दरख्वास्त करवाता हूँ कि जो इसमें घोटाला कराया गया है अफसरों से मिलके, और जब पेमेंट होती है उसमें जब पार्षद की सहमति नहीं है, उसमें पार्षद की लेटर पैड होनी चाहिए, पार्षद की सहमति के बिना पेमेंट नहीं होनी चाहिए। तो पार्षद की कोई पूछ ही नहीं हो रही है। कम से कम हमारी सहमति होनी चाहिए, वो इसकी पेमेंट कराई जाए। आप सहमत हो या नहीं हो, हमारी लेटर पैड नहीं है, हमारे कोई सहन नहीं है, और फिर उसकी पेमेंट करा दीजिए। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें भ्रष्टाचार की नजर आती है। मैं आपके साथ दरख्वास्त करता हूँ उसकी विजिलेंस जांच करें। हमारी नगर पालिका में अफसरों का तालमेल ठीक कर रहे हैं, ठेकेदार कर रहे हैं, और जो हमारे नगर पालिका का जो प्रशासन है वो इसमें वो कर रहा है। मुद्दे को मैं इसको सीएम साहब के पास लेके भी जाऊंगा। हमारे निकाय मंत्री कुमार गुप्ता जी है। जो वीडियो मैंने बना रखी है जीपीआरएस कैमरे से मेरे पास वीडियो है, वैसे भी है और लोगों ने वीडियो बना रखी, इसके सैंपल भी ले रखे। विजिलेंस जांच नहीं होगी, मैं अपनी आवाज ऐसे उठाता रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की पिछले करीब 8 साल से हरियाणा में मौजूदा सरकार है, और इस मौजूदा सरकार में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर तमाम हरियाणा के मंत्री और मुख्यमंत्री तक भले ही लाख दावे करते हो कि उनकी सरकार के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, किसी भी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार उससे नकारते हैं कि भाई हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तमाम जितना भी पैसा सरकार के द्वारा जो है टेंडर निकाले जाते हैं उसका सदुपयोग हो रहा है। लेकिन जब उसके खिलाफ खुद जनप्रतिनिधि उतरने लगे, सड़कों पर शिकायतें करने लगे, तो वाकई सवाल खड़े करना लाजमी बनता है। जी हाँ, मैं फिलहाल इस वक्त खड़ा हूं समालखा के सेवा समिति रोड से लेकर जो एक नाला बनाया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 80 लाख रुपए जो है उसकी आने वाली है। इस निर्माण को लेकर के कवर्ड नाला है ये, और सेवा समिति रोड से लेकर के पीछे मैं आपको एक बात दिखाना चाहूंगा कि उस तरफ शमशान घाट है, वहां तक इस नाले को कवर करना है। और ये खासकर वाल्मीकि बस्ती इसको कह सकते हैं, वाल्मीकि समाज के लोग यहां से निकलते हैं, और पुराना नाला था, इसको दोबारा से बनाया जाना था। लेकिन इस पर यहां पर जो पार्षद है विनोद वाल्मीकि, उनके द्वारा सवाल खड़े किए गए हैं। कई शिकायतें चेयरमैन से लेकर के अलग अलग जो नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन तक दिए गए हैं, और इस पर सवाल खड़े किए गए हैं कि इसकी जांच की जाए, यानी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। मैं एक बार साथी से कहूंगा कि इस तरफ पे ये तस्वीरें दिखाए, थोड़ा सा नाले की हालात दिखाए। हालांकि इसका काम फिलहाल जो बताया जा रहा है कि पिछले करीब 25 दिनों से रोक दिया गया है, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो बासिंदे हैं, यहाँ के रिहायशी है, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर गंदगी है, बदबू आती है। नाले मैं एक बार आपको कहूंगा कि नाले दिखाए कि नाले पूरे के पूरे ब्लॉक हो चुके हैं। कुत्ते आप देख पा रहे हैं,
बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और हो सकता है कि भाई यहाँ पर बच्चे कभी ना कभी, छोटा बच्चा है, जाने अनजाने में कोई वो बच्चा भी यहाँ पर इस नाले में गिरकर हादसे का शिकार हो सकता है। जिनकी तरफ से, जिन पार्षद की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, चिट्ठी सौंपी गई है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। विनोद जी, क्या कुछ परेशानी है? आपको ही परेशानी है या आपके तमाम इस वार्ड के लोगों को ये दिक्कत है? ये सर, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और रही बात इस नाले की, ये मुझे दिक्कत नहीं है। ये मेरे वार्ड में शमशान घाट रोड भी है, ये जो कि पूरा शहर यहाँ से गुजरता है। और ये नाला जो सीएम अनाउंसमेंट तहत बनाया जाना था 2020 के अंदर, सीएम साहब ने इसकी घोषणा की थी और इसका टेंडर लगाया गया था। करीबन 80 लाख की लागत से नाला अंडरग्राउंड होना था, जिसमें हमने बार बार शिकायत करने के बाद भी ना तो कोई ड्राइंग के माफी के इसका वो करा गया काम, ना इसमें कोई जो सैंपल भरने थे। मैंने सैंपल के बारे में पीछे भी बोला था, चेयरमैन साहब को भी बोला, सबको बोला कि इसमें काम है ना अच्छे तरीके से नहीं हो रहा। कोई सीमेंट की बात है, जो इसका फर्श डाला जाता है, इससे नीचे से मेरे पास वीडियो अवेलेबल है और समय आने पर मैं वीडियो भी दे दूंगा कि इसका जो फर्श है ना, वो 4 फर्श इसका 4 इंच का होना चाहिए था, लेकिन उस फर्श पे कोई बिल्कुल कोरोडा नहीं डाला गया। ऐसे कच्चा फर्श करके नाले को चालू कर दिया गया। उसके बारे में भी मैंने एमई साहब को बोला जी अभी नाला चालू मत कराओ, क्योंकि गंदगी बहुत है, अभी प्रॉपर तरीके से उसकी रिपेयरिंग भी नहीं हो पाई है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने कई बार बोला और उसके मैंने मना करने के बाद भी इन्होंने उसकी रनिंग पेमेंट ठेकेदार की, जो सुरेश ठेकेदार है, उसकी रनिंग पेमेंट कर दी गई। और मैंने बार बार मना करने के बाद, जिसमें कितनी पेमेंट हुई है उनकी? उनकी करीब 18 लाख रुपए पेमेंट हो चुकी है जी, और काम सिर्फ 20-25% हुआ। यानी 1/4 हिस्सा वो ले चुके हैं सरकार से? हाँ जी, 1/4 हिस्सा उनको जा चुका है। और उन्होंने, मैंने बात भी की ठेकेदार से, मैंने कई बार बोला भाई अपना काम सही कर ले। हमने तो कहा था भाई अपना, जैसे ये नाला है साइड में खोद दिया गया, जहाँ तक बना था उसको बंद कर दो। ईंटें थी, ईंटें बेच दी, जो टाइलें थी इसकी टाइलें बेच दी, जो और कुछ था ठेकेदार ने अपना अनुरूप जो भी बनता था उन्होंने अपना बेच के अपना पूरा कर लिया। मैं ठेकेदार से बात की भाई इसको काम को चालू कर दे। मैं बोला भाई मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा, जैसे मेरे को अफसर वो करेंगे। कहीं ना कहीं अफसरों के तालमेल में भी मुझे यहाँ शक महसूस हो रहा है। रही कमीशन की बात, कमीशन जो लेते हैं उनकी अलग बात है, हमारी तो हम तो सरकार से कहते हैं कि 0 टॉलरेंस पे सरकार काम करना चाहती है, तो 0 टॉलरेंस पे ही काम होना चाहिए। ये कोई टेंडर में है कि भाई इसको बेच सकते हैं? जो यहाँ से निकला, आप ईंटों की बात करें, जो मटेरियल बेचने की बात करें, क्या टेंडर में है कहीं भी वो भाई मालिक वो है, चाहे इसको बेचें या कोई अपने पास रखें? नहीं, वो मालिक क्यों है? मालिक तो नगर पालिका है। जैसे नगर पर जितने भी ईंटें निकली थी वो नगर पालिका में जानी चाहिए थी, लेकिन उसने अपने उस पे जिसको कि जिस मर्जी को जो जितनी जिसको मर्जी देनी थी उससे पैसे ले लिए, उसको ईंटें दे दीजिए। ये ठेकेदार ने काम किया। मैंने एमई साहब को भी बोला, सेक्रेटरी साहब को बोला, सेक्रेटरी साहब तो का कोई जवाब ही नहीं आता। सेक्रेटरी साहब तो बोलते ही नहीं है। और मैं नहीं, मेरा पूरा वार्ड परेशान है। ये शमशान घाट रोड है, आप देख रहे हो सामने से शिवपुरी पड़ती है, पूरी समाड़का का निकासी मेरे वार्ड से होके जाती है, लेकिन यहाँ कोई बद से बहुत बुरा हाल है यहाँ तो। विनोद जी, एक बात बताइए, आप इंडिपेंडेंट लड़े जी, उसके बाद में मेरे ख्याल से आपने दे दिया, अपना समर्थन दे दिया भारतीय जनता पार्टी का। पार्टी में भी शामिल हो गए आप, बीजेपी, आप कह सकते हैं अभी बीजेपी कार्यकर्ता भी आप? सर मैं बीजेपी में शामिल हुआ था, मैं एमपी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। डीसी साहब ने भी हमारा वो करा था, डीसी साहब ने, एमपी साहब ने, बल्कि यहाँ इन्होंने जबरदस्ती करने के लिए डंपिंग पॉइंट कर दिया। मैं एमपी साहब, डीसी साहब ने जैसे डंपिंग पॉइंट को हटाने का काम कराया। पर आपने शिकायत दी है, कल दी है चेयरमैन साहब हाँ को। जी। क्या लगता भी कुछ, क्या उन्होंने आश्वासन दिया है और जो आपकी शिकायत पर कुछ निवारण होगा या नहीं होगा? हम चेयरमैन साहब से कल मिले थे, कई पार्षद थे हमारे साथ। मैंने चेयरमैन साहब से बात की, एमई साहब से भी की सकते। उन्होंने कहा कि हम 3 से या 4 दिन के अंदर हम काम शुरू करा देंगे। मैं कहा जी काम तो हम चाहते हैं, काम होना चाहिए, लेकिन काम होने के साथ इसकी विजिलेंस मॉनिटरिंग जांच भी होनी चाहिए। मैं सरकार से दरख्वास्त करवाता हूं कि जो इसमें घोटाला कराया गया है अफसरों से मिलके, और जब पेमेंट होती है उसमें जब पार्षद की सहमति नहीं है, उसमें पार्षद की लेटर पैड होनी चाहिए, पार्षद की सहमति के बिना पेमेंट नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो पार्षद की कोई पूछ ही नहीं हो रही है, अपनी मर्जी से अपने सरकार से अफसरों से तालमेल करके। इसका मतलब इस सरकार के अंदर अफसरशाही हावी है? हाँ बिल्कुल है जी, इसमें कोई दो राय नहीं। जब एक सरकार ने कहा भाई डीडी पावर की बात थी, चेयरमैन से डीडी पावर ले ली गई। सरकार ईमानदारी से काम करना चाहती है, हम भी चाहते हैं ईमानदारी से काम हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब प्रतिनिधि हम चुन के आए, हमारे वार्ड के लोगों ने हमें वोट दी है,
तो कम से कम हमारे को तो कोई अधिकार होना चाहिए ना कि हम अपने अधिकार के अनुरूप अपने वार्ड में काम करा सके। कम से कम हमारी इसकी सहमति तो होनी चाहिए, वो इसकी पेमेंट कराई जाए। आप सहमत हो या नहीं हो, हमारी लेटर पैड नहीं है, हमारे कहीं साइन नहीं है, और फिर भी उसकी पेमेंट करा दी गई। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें भ्रष्टाचार की वो नजर आती है, और मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ, खासकर एमपी साहब से, मैं एमपी साहब दरख्वास्त करता हूँ इसकी विजिलेंस जाँच कराई जाए। एमई जो है या नगर पालिका के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनका क्या कहना है? ऐसा जी हाँ, मैं इनसे कई बार मिला हूँ, इसके रिगार्डिंग भी, सफाई के रिगार्डिंग भी, लाइट की बात है, कुछ भी है, लेकिन यहाँ कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे पाते। ये हमारी नगर पालिका में अफसरों का तालमेल ठीक नहीं है। नेताओं की भी इसमें कुछ आपको लग रहा है, अभी नेताओं की भी भागीदारी है इस रोल में? नहीं, बड़े नेताओं की कोई भागीदारी नहीं है इसमें। जो भी कर रहे हैं ठेकेदार कर रहे हैं, और जो ये हमारे नगर पालिका का जो प्रशासन है वो इसमें वो कर रहा है, इसमें बड़े नेताओं का कोई रोल नहीं। अब क्या करेंगे यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं? अगर आपकी नहीं सुनी जाती, काम शुरू कर दिया जाता, फिर उसी ढर्रे पे काम चलेगा, चिट्ठी का कोई जवाब नहीं मिलेगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई जांच नहीं होगी, तो फिर आपका क्या अगला? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह देना चाहता हूँ। मेरे वार्ड के मेरे बड़े भी खड़े हैं, बच्चे भी खड़े हैं। मैं इनको एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं वोटों जिन्होंने मेरे को चुना है, मैं इनकी हर एक बात पर खरा उतरने का पूरा काम करूंगा। रही इस बात की, मैं इस मुद्दे को मैं इसको सीएम साहब के पास लेके भी जाऊंगा। हमारे निकाय मंत्री कुमल गुप्ता जी है। पहली बात तो हमें इतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं, मैं एमपी साहब से मिलूंगा। जो मेरे पास वीडियो है, जो वीडियो मैंने बना रखी है, जीपीआरएस कैमरे से मेरे पास वीडियो है, वैसे भी है, और लोगों ने वीडियो बना रखी, इसके सैंपल भी ले रखे। मैं एमपी साहब से मिलूंगा, और एमपी साहब से मुझे पूरी उम्मीद और पूरा भरोसा है कि एमपी साहब इसकी विजिलेंस जांच कराएंगे। जब तक विजिलेंस जांच नहीं होगी, मैं अपनी आवाज ऐसे उठाता रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, एमई की बात करें, जेई की बात करें, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि भाई जो शिकायत है, जो आरोप लगाए गए हैं, वो उन पर उनकी शिकायत पर कितना कार्रवाई करते हैं, कोई जांच करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। और साथ के साथ चेयरमैन हैं अशोक कुच्छल, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं रतनलाल, उनके साथ हम ये लाइव कवरेज आपको दिखा रहे हैं समालखा से। और यहाँ पर ये देखिए, एक बार छोटा सा एक सवाल और है विनोद जी, ये काम कितने दिन से चल रहा है और कब तक ये टेंडर खत्म हो जाना चाहिए? काम उसके अंदर लिखा होगा टेंडर के अंदर। जो ठेकेदार ने तो बड़ी जल्दी काम करने का काम दिया, बल्कि ये सारा काम है ना ठेकेदार ने 20 से 15 दिन में करके दिया। उसके बाद हमने रनिंग पेमेंट कराने के बाद ठेकेदार गायब हो गया। उन्हें जिससे भी अपना अफसरों के साथ तालमेल करके अपनी रनिंग पेमेंट करा लिया। अब हमारे बात करने के बाद भी कहता है कि आप जिसके पास मर्जी जाइए, हम अपनी मर्जी से काम चालू करेंगे, और जैसे वो करेंगे वह अपनी मर्जी से करेंगे। फिर तो उनकी ठेकेदारी की हो रहेगी और या इनके अफसरों की रहेगी, फिर हमारा तो कोई महत्व बनता नहीं है। लेकिन मैं अपनी आवाज़ को आपके चैनल के माध्यम से ऐसे ही उठाता रहूंगा, और एमपी साहब से भी मिलूंगा, और कोई जरूरत पड़ेगी तो सीएम साहब के पेश होने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल विनोद वाल्मीकि जो यहाँ से स्थानीय पार्षद है, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी शिकायत पर कोई भी अधिकारी या नगरपालिका के चेयरमैन संज्ञान नहीं लेते हैं, तो चाहे सांसद तक उनको जाना पड़े या सांसद तक भी सुनवाई नहीं होती है, तो मुख्यमंत्री का दरवाजा भी, जो मुख्यमंत्री दफ्तर का दरवाजा भी, वो खटखटाने से पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नगरपालिका के जो चेयरमैन हैं, उनका क्या कहना है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं समालखा से चेयरमैन अशोक कुच्छल, जो इनके पार्षद के द्वारा वार्ड नंबर 8 से विनोद वाल्मीकि जो पार्षद हैं चेयरमैन साहब, उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि जो 80 लाख के आसपास का नाले का निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है, और आप तक भी शिकायत पहुंची है। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, शिकायत कुछ ही है। मेरे पार्षद हैं, मेरे वार्ड के पार्षद हैं, चाहे कोई भी अन्य वार्ड के पार्षद हो, उनकी संतुष्टि कराना, उनकी बात को अमली जामा देना मेरी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कल मेरे को शिकायत की थी कि इनके सैंपलिंग चेक हो। मैंने डायरेक्ट एमए साहब को कहा भी चेक करा कर इनको संतुष्टि की है। मेरी तरफ से बिल्कुल हम उनके साथ हैं। मेरे अपने पार्षद हैं, मेरे वार्ड के पार्षद। आप भी जाएंगे कभी, मतलब जो शिकायत उनकी तरफ से दी गई, भाई ठीक है, अच्छा मटेरियल नहीं लगाया, आप भी कहीं ना कहीं अपने स्तर पे जांच करेंगे कि भी देखेंगे मौके पे जाके? चेयरमैन आप हैं समालखा के। क्यों नहीं, ये मेरा दायित्व बनता है। चाहे ये है, चाहे NHI वाले बनाते हैं, कोई भी बनाता है, उनकी सैंपलिंग जांच करना, अनुरूप बिल्कुल नक्शे के अनुसार काम करवाना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। जीरो टॉलरेंस की बात सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की कह रही है, और उसके बावजूद में हालांकि लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि भाई कुछ ना कुछ जो
हमें समस्या आ रही है और जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि भाई हमारी समस्या का निवारण किया जाए। 25 दिन से पिछले काम रुका हुआ है। काम कब शुरू हो जाएगा, कब तक संभावना है, या फिर ऐसे ही लटका रहेगा? देखो सर, मैं इस बारे में जो ठेकेदार है ना, उसको बार बार कॉल की थी। उसके जो कारीगर है सर्दी की वजह से अपने घर गए हुए थे, और मैंने कल उसको काफी मोबाइल से उसको धमकाया, समझाया, तो उसने विश्वास दिलाया कि मैं 2 दिन के अंदर काम शुरू कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है भाई, जनप्रतिनिधियों की नहीं चल रही है या ठेकेदार और जो अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं? आपकी सुनाई होती है, नहीं होती, क्या लग रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हर वार्ड में हर पार्षद की बिल्कुल भरपूर सुनाई होती है। ठेकेदार की मनमानी करेगा? ठेकेदार को मैं जब उनको कहता हूँ पार्ट पेमेंट जो मांगते हैं, जैसे कि काम करते हैं तो उनको बीच में पैसे की जरूरत होती है, पार्ट पेमेंट हम मैक्सिमम 40-30% देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्यों नहीं सुनाई होगी? मैं पानीपत नगर निगम को भी कवर करते हैं और समालखा में कभी कभार आते हैं। क्या चक्कर है कुशल साहब की यहाँ पे कोई अधिकारी टिकना नहीं चाहता? क्या वजह है? कोई परेशान करता है या फिर उनका इंटरेस्ट नहीं है अभी पानीपत की बजाय? क्योंकि गुड़गांव पहली जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है अधिकारियों की, क्योंकि अच्छी जगह है गुड़गांव, मालदार जगह है, वहां पर फर्स्ट चॉइस होती है अधिकारियों की, भाई मेरा ट्रांसफर गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, बहादुरगढ़। देखो सर, वो एनसीआर क्षेत्र है, गुड़गांव वगैरह, समालखा है, पानीपत हमारे थोड़े नगर निगम नगर पालिका तो हैं, पर यहाँ काम की ऐसी कोई बात नहीं है। अधिकारी हमारे हरियाणा में नगर निकाय में बहुत कम है, उनकी अदला बदली चलती है, ऐसा कुछ नहीं। अधिकारी रहते हैं, टिकने की कोई बात ही नहीं है। लोग काम करते हैं, कहीं भी करो उनको काम करना है और काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। चेयरमैन आप हैं, वाइस चेयरमैन पिछले काफी समय हो चुका है, बनना था नहीं बनना था, बीच में रुकावटें आई है। आपके सिपाही की तरह काम करते हैं, दूसरी कलम उनकी भी होती है, और कब तक वो पद भर जाएगा, क्या उम्मीद है? देखो जी, आज मैं लिख के माननीय डीसी साहब के पास दोबारा फिर भेजूंगा, भाई वाइस चेयरमैन का चुनाव करवा दिया जाए, तो वो जब से तारीख आएगी दोबारा कराएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम सवालों के समालखा से नगरपालिका के चेयरमैन अशोक उच्छल ने जवाब दिए, और आप कितना सहमत हैं इनके जवाबों से, और जो पार्षद के द्वारा आरोप लगाए गए हैं उन पर कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। और अपने सहयोगी रतनलाल के साथ समालखा से मैं संदीप शर्मा, नमस्कार। मैं सरकार से दरख्वास्त करवाता हूँ कि जो इसमें घोटाला कराया गया है, अफसरों से मिलके नहीं, वो मालिक क्यों है? मालिक तो नगर पालिका है। जैसे नगर पर जितने भी ट्रेन निकली थी नगर पालिका में जानी चाहिए थी, लेकिन उसने अपने उस पे जिस मर्जी को जो जितनी जिसको मर्जी देनी थी उससे पैसे ले लिए, उसको इटे दे दीजिए। मैंने एमई साहब को बोला, सेक्रेटरी साहब को बोला, सेक्रेटरी साहब तो कल कोई जवाब ही नहीं आता, सेक्रेटरी साहब तो बोलते ही नहीं है। और मैं नहीं, मेरा पूरा वार्ड परेशान है। ये शमशान घाट रोड है, आप देख रहे हो सामने से शिवपुरी पड़ती है, पूरी समालखा का निकासी मेरे वार्ड से होके जाती है, लेकिन यहाँ कोई बद से बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे जी काम तो हम चाहते हैं, काम होना चाहिए, लेकिन काम होने के साथ इसकी विजिलेंस मॉनिटरिंग जांच भी होनी चाहिए। मैं सरकार से दरख्वास्त करवाता हूँ कि जो इसमें घोटाला कराया गया है, अफसरों से मिलके, और जब पेमेंट होती है उसमें जब पार्षद की सहमति नहीं है, उसमें पार्षद की लेटर पैड होनी चाहिए, पार्षद की सहमति के बिना पेमेंट नहीं होनी चाहिए, या तो पार्षद की कोई पूछ ही नहीं हो रही है। कम से कम हमारी से सहमति तो होनी चाहिए, वो इसकी पेमेंट कराई जाए। आप सहमत हो या नहीं हो, हमारी लेटर पैड नहीं है, हमारे कोई सही नहीं है, और फिर इसकी पेमेंट करा देगी, तो इसमें कहीं ना कहीं हमें भ्रष्टाचार की नजर आती है। मैं उनके साथ दरख्वास्त करता हूँ उसकी विजिलेंस जाँच करें। हमारी नगर पालिका में अफसरों का तालमेल ठीक कर रहे हैं, ठेकेदार कर रहे हैं, और जो है हमारे नगर पालिका का जो प्रशासन है वो इसमें वो कर रहा है। वो देखो, मैं इसको सीएम साहब के पास लेके भी जाऊंगा, हमारे निकाय मंत्री कुमल गुप्ता जी है। जो वीडियो मैंने बना रखी है, जीपीआरएस कैमरे से मेरे पास वीडियो है, वैसे भी है, और लोगों ने वीडियो बना रखी, इसके सैंपल भी ले रखे। विजिलेंस जांच नहीं होगी, मैं अपनी आवाज ऐसे उठाता रहूँगा।
भारतीय जनता पार्टी की पिछले करीब 8 साल से हरियाणा में मौजूदा सरकार है और इस मौजूदा सरकार में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर तमाम हरियाणा के मंत्री और मुख्यमंत्री तक भले ही लाख दावे करते हो कि उनकी सरकार के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, किसी भी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार उससे नकारते हैं कि भाई हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तमाम जितना भी पैसा सरकार के द्वारा जो है टेंडर निकाले जाते हैं उसका सदुपयोग हो रहा है। लेकिन जब उसके खिलाफ खुद जनप्रतिनिधि उतरने लगे, सड़कों पर शिकायतें करने लगे, तो वाकई सवाल खड़े करना लाजमी बनता है। जी हां, मैं फिलहाल इस वक्त खड़ा हूं समालखा के सेवा समिति रोड से लेकर जो एक नाला बनाया जा रहा है जिसकी लागत करीब 80 लाख रुपए जो है उसकी आने वाली है। इस निर्माण को लेकर के कवर्ड नाला है ये, और सेवा समिति रोड से लेकर के पीछे मैं आपको एक बात दिखाना चाहूंगा कि उस तरफ शमशान घाट है, वहां तक इस नाले को कवर करना है। और ये खासकर वाल्मीकि बस्ती इसको कह सकते हैं, वाल्मीकि समाज के लोग यहां से निकलते हैं और पुराना नाला था, इसको दोबारा से बनाया जाना था। लेकिन इस पर यहां पर जो पार्षद है विनोद वाल्मीकि, उनके द्वारा सवाल खड़े किए गए हैं। कई शिकायतें चेयरमैन से लेकर के अलग अलग जो नगरपालिका के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन तक दिए गए हैं और इस पर सवाल खड़े किए गए हैं कि इसकी जांच की जाए, यानी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। मैं एक बार साथी से कहूंगा कि इस तरफ पे ये तस्वीरें दिखाए, थोड़ा सा नाले की हालात दिखाए। हालांकि इसका काम फिलहाल जो बताया जा रहा है कि पिछले करीब 25 दिनों से रोक दिया गया है और जिसकी वजह से यहाँ पर जो बासिंदे हैं, यहाँ के रिहायशी हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर गंदगी है, बदबू आती है। नाले मैं एक बार आपको कहूंगा कि नाले दिखाए कि नाले पूरे के पूरे ब्लॉक हो चुके हैं। कुत्ते आप देख पा रहे हैं, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हो सकता है कि भाई यहाँ पर बच्चे कभी ना कभी, छोटा बच्चा है, जाने अनजाने में कोई वो बच्चा भी यहाँ पर इस नाले में गिरकर हादसे का शिकार हो सकता है। जिनकी तरफ से, जिन पार्षद की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, चिट्ठी सौंपी गई है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। विनोद जी, क्या कुछ परेशानी है? आपको ही परेशानी है या आपके तमाम इस वार्ड के लोगों को यह दिक्कत है? ये सर, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और रही बात इस नाले की, ये मुझे दिक्कत नहीं है। ये मेरे वार्ड में शमशान घाट रोड भी है, ये जो कि पूरा शहर यहाँ से गुजरता है। और ये नाला जो सीएम अनाउंसमेंट तहत बनाया जाना था, 2020 के अंदर सीएम साहब ने इसकी घोषणा की थी और इसका टेंडर लगाया गया था। करीबन 80 लाख की लागत से नाला अंडरग्राउंड होना था, जिसमें हमने बार बार शिकायत करने के बाद भी ना तो कोई ड्राइंग के माफी के इसका वो करा गया काम, ना इसमें कोई जो सैंपल भरने थे। मैंने सैंपल के बारे में पीछे भी बोल रहा था, चेयरमैन साहब को भी बोल रहा, सबको बोल रहा कि इसमें काम है ना अच्छे तरीके से नहीं हो रहा। कोई सीमेंट की बात है, जो इसका फर्श डाला जाता है इससे नीचे से, मेरे पास वीडियो अवेलेबल है और समय आने पर मैं वीडियो भी दे दूंगा कि इसका जो फर्श है ना, वो 4 फर्श इसका 4 इंच का होना चाहिए था, लेकिन उस फर्श पे कोई बिल्कुल कोरोडा नहीं डाला गया। ऐसे कच्चा फर्श करके नाले को चालू कर दिया गया। उसके बारे में भी मैंने एमई साहब को बोला जी अभी नाला चालू मत कराओ, क्योंकि गंदगी बहुत है।